वर सुंदरा बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाडयो वर्धन विनो श्रुति नो तो गो विप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हीना ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल प्रदौशनम चावयम् श्रीमच्छं मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं शुक्रं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कर्तिने पिबन्ति सततं श्रीनामृतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परिणति कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गोविंदाय नमो नमः अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामीधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषि विधौजे मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरि बोलो पार्वती पतय हर हर महादेव। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज कृपा करो महाराज। तुम्हारे शक्ति विराजे मन भक्ति से लीना
को मेरी शरण में आए, दुख के दर्द हर लीना हनुमत, दुख के दर्द हर लीना। महावीर प्रभु हमें दुखियन के तुम हो गरीब निवाज, हनुमत तुम हो गरीब निवाज, हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। राम लखन वै देही तुम पर, राम लखन वै देही तुम पर, सदा रहे हर्षाए, हृदय चीर कर राम सिया का, हृदय चीर कर राम सिया का, दर्शन दियो कराए, हनुमत दर्शन दियो कराए। तो कर जोड़ी अरज हनुमंता, कहियो प्रभु से आज, हनुमत कहिए प्रभु से आज, हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। बोलो हनुमत लाल की जय हो। परम आदरणीय जिनके दिशा निर्देश में ये कथा चल रही है, आदरणीय श्री मामचंद राणा जी मलोए वाले, उनके कृपा पात्र सदनिष्ठित गुरु चरण सेवक श्री जोगेंद्र भगत जी, सभी साध संगत, मेरी पवित्र बेटियां, मेरी छोटी बहनें, मेरी माताएं, हृदय से सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम प्रणाम। कल कथा में आपने सुना, क्या सुना था? वह पल्ला यहीं झाड़ गए थे। भगवान शबरी जी को अपना धाम दे करके आगे बढ़े। भाव से कह दें एक बार जय राम जी की। क्या कह दें? जय राम जी की।
यहां से आज की कथा प्रारंभ होती है। कल यहीं इसी चौपाई पर विश्राम दिया था, यहीं से प्रारंभ होती है। जरा किष्किंधा कांड। पर्वत नियर आया राम, सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। अतुल बल शिवा राम, सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचते हैं। इसी पर्वत की चोटी पर सुग्रीव अपने सचिवों के सहित निर्वासन की अवस्था में रहता है, बाली के डर से। सुग्रीव जहां गया बाली पीछे पीछे चला आया। बस बाली को साप है, इस पर्वत पर नहीं आ सकता। सुग्रीव किसे कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं कंठ को, जिनका कंठ सुंदर हो। कंठ किनका सोहना लगता है? जिनके गले में 2-3 तोले की चैन हो, यूं बटन खोल करके बाहर दिखती रहनी चाहिए, उन्हें सुग्रीव कहते हैं ना। सुग्रीव उनको कहते हैं कंठ दिया है, लेकिन जिस कंठ से भगवान का नाम निकलता हो। सुग्रीव कहीं भी गया बाली पीछे चलाया। सुग्रीव जीव है, जीव जहां भी जाएगा बाली पीछे आएगा। बाली क्या है? कर्म है। आदमी कहीं भी जाए, कहीं भी रह ले, वही माथा और वही कर्म तो उसके पीछे चला करते हैं। कर्म पीछा नहीं छोड़ते।
बस एक स्थान पर नहीं आ सकते, ऋषि मुख, ऋषियों का मुख अर्थात सत्संग। सत्संग ही कर्मों के बंधन से मुक्त किया करता है। विचार करना जरा, सुग्रीव सब कुछ खो चुका, राज, कोष, पत्नी, सैनिक सब छीन लिया। इतना ही नहीं, उसके प्राण संकट में थे, बाली उसे मार देना चाहता था, सब कुछ छीन गया। बस सुग्रीव के जीवन में एक ही बात अच्छी है, हनुमान बच गए, गुरु बच गया, संत बच गए। और जिनके जीवन में हनुमान होते हैं वो एक दिन कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के राम का दर्शन किया करते हैं। सब कुछ छीन गए, घर परिवार दौलत चलेगा भाई, बस हनुमान को बचा लेना। मारुति नंदन को बचा लेना, गुरु को बचा लेना। गुरु एक ना एक दिन राम से मिला देगा। जिसके भी जीवन में हनुमान जी आए उसके जीवन में राम जी को आना ही पड़ा। आज हनुमत कथा है। जैसी तलैटी में राम जी घूम रहे हैं, सुग्रीव ने ऊपर से देखा। सुग्रीव ने कहा, हनुमान कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेज दिया? जरा पता करके आओ। यही काम अच्छा किया। अपनी नजरों पर भरोसा नहीं है, गुरु की नजरों पर भरोसा कर लिया। और जिसे गुरु की दृष्टि पर भरोसा होता है उसे तो राम मिला ही मिला करते हैं। अपनी नजरों पर भरोसा नहीं है, भेज दिया, जाओ। हनुमान जी आए, विप्रवेश बनाया और सीधे आकर के पहली बार हनुमान जी कथा में आए हैं। जरा जोर से बोलेंगे, बोलो हनुमत लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बजरंग बली की जय हो, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। सीधे आए हनुमान जी और प्रसन्न कर दिया। क्या कहा? लंबे परिधाने मुनि चीरा। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। आप गौर शरीर और श्याम वर्ण के कौन हैं? महानुभाव कृपया अपना परिचय दें। आप नर हैं या नारायण हैं? ये वन की भूमि बड़ी कठोर है। आपके कोमल श्री अंग इस कठिन भूमि पर किस कारण से विचरण कर रहे हैं? आप नर हैं या नारायण हैं?
भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं। लखन ने कहा, प्रभु ये देवता आपसे प्रसन्न कर रहे हैं और आप चुप हैं। बोले बोलता बड़ा प्यारा लग रहा है, बोलने दो ना। राम जी ने कहा, सुन हनुमान। अंतर मन में बोले, अगर तू अपना रूप बदल करके आया है तो मैं भी सीधे नहीं बताऊंगा कि मैं तेरा राम हूं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, कोशिले सी दशरथी के जाए हमें भी तू वचन माने आए राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इतना कहना था। हनुमान जी की तो आंखें बंद हो गई प्रेम में। मां की बातें घूमने लगी। अपने महल की अटारी पर बैठे हनुमान दूर से आंख बंद करके बैठे रहते, उदास हो जाते संध्या तक। एक दिन मांझली ने पूछ लिया, हनुमान तू उदास क्यों है? हनुमान जी ने कहा, मां मुझे एक बात बताओ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? मांझली ने समझा, हनुमान तेरा लक्ष्य तो सिर्फ राम को पाना है। जो मां बचपन में ही अपने बच्चे का लक्ष्य साफ कर देती है, उसका बच्चा वैसा ही बन जाता है। प्रतिदिन मांझली उनकी ऊर्जा का रूपांतरण करके उसे धर्म की ओर मोड़ती, सत्य की ओर, राम की ओर मोड़ती और हमेशा कहती, हनुमान तेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुझे तो राम को पाना है और राम के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, आचरण बना करके रखना। और याद रखना, जिनके जीवन में धैर्य और आचरण होते हैं उन्हीं के जीवन में राम आया करते हैं। जीवन में लक्ष्य कभी छोटा मत रखिए। माताओं का दायित्व हो जाता है कि बच्चों का लक्ष्य साफ करें, क्या बनना क्या नहीं, और उसे पूरा करने की शक्ति दे उसको। हनुमान जी को मां की बात याद आ गई, सोचने लगे, आज मां की वाणी आशीर्वाद फलित हो गया, मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया। सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए, राम की तरफ देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान राम जी ने कहा, बोलो ना, हमने तो बता दिया हम कौन, आप कौन है। चरणों में गिर गया, प्रभु हम तो अधम जीव हैं, हम तो मानव हैं, भूल जाते हैं आपको, लेकिन आप भी हमें भूल गए। माफ का हनुमान। राम जी ने कहा, फिर रूप क्यों बदल करके आया? सीधे सीधे आता ना, जब तूने रूप बदला हमने भी बदल लिया। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, कथा में तो पूरी मुंडी हिलाएंगे, मैं तेरा तू मेरा। और मंदिर के बाहर जाते ही
घर पत्नी से जाकर के कहेंगे तू मेरी मैं तेरा, भगवान कहेंगे इतनी देर में बदल गया बेटे, ना तो तू मेरा है ना पत्नी का है, तू तो स्वार्थ का बना है, जहां तेरा स्वार्थ पूरा होता है तू उसी का हो जाया करता है। देखिए क्या भाग्य पाया हनुमान ने, ईश्वर किसी को दिख जाए कितना बड़ा सौभाग्यशाली, भगवान किसी को मिल जाए उसके तो भाग्य के क्या कहने, भगवान किसी को छू ले वो तो धन्य हो गया, और भगवान किसी को बाहों में भर ले समझ लो परमात्मा की कृपा हो गई। और जैसी हनुमान चरणों में गिरा एकदम से राम ने आलिंगन बद्ध कर लिया, और इधर राम रो रहे हैं इधर हनुमान रो रहे हैं। यहां तो भगवान ने केवल ना छुआ ना दर्शन दिया, बल्कि आंसुओं से हनुमान को पूरा भिगो दिया है। अरे हनुमान तुम क्या मेरी प्रतीक्षा करोगे, यह अवतार तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी तो जैसे बाहों में मूर्छित हो गए हो, तुम तो मुझे लखन से भी दूने प्रिय हो। हम जानकी जी को ढूंढते फिर रहे हैं, प्रभु आप वानरों के राजा सुग्रीव के पास जाएं, उनसे मित्रता करें। सारी दुनिया तो अपने साथ मित्रता की बात करती है और तुम कह रहे सुग्रीव के पास जाऊं। बोले भगवान मित्रता तो बराबर वालों में अच्छी होती है, सुग्रीव हमारे बराबर का कैसे हो गया। आप तो पिता की आज्ञा से वनवास में हैं, सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से वनवास में है। आपकी धर्मपत्नी को किसी ने धोखे से हरण कर लिया और सुग्रीव की धर्मपत्नी को जबरदस्ती उसके भाई ने रख लिया, दोनों की एक ही जैसी समस्या है, चलो वहीं मित्रता कर लो। जो सुग्रीव होता है ना, जो उसके गीत गाया करता है, उसके लिए तो कोई ना कोई हनुमान भगवान की बाह पकड़ करके लाया करता है, भगवान इसका भी कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा भैया थक गए, हनुमान जी ने कहा अभी तो थके, जब तक मैं नहीं था, जब मैं आ गया तो थकान किस बात की। इतना कहकर के नीचे बैठ गए, और जैसे ही नीचे बैठे एक तरफ राम बिठाए एक तरफ हनुमान लखनलाल बिठाए और जोर से बोले जय श्री राम जय श्री राम। क्या बोले, क्या बोले। और आकर के ऋषिमुख पर्वत पर जीव और भगवान की मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने कहा सुग्रीव बाली को ललकार। बोला देख लो प्रभु, बोला मैं हूं ना। अब आकर के जैसी ललकारा, अरे बाली बाहर निकल, बाहर निकल। बाली ने सोचा सुग्रीव में इतना बल कहां से आ गया। जैसी चलने लगा एकदम से बोले, तारा ने कहा आज अकेला नहीं है, ऐसा लगता है कोई साथ है। बाली ने कहा तुम तो इतना जानती, मैं तो ये भी जानता हूं कि आज सुग्रीव के साथ भगवान हैं, लेकिन भगवान जितने मेरे हैं, जितने सुग्रीव के उतने मेरे भी तो है ना। और लगे दोनों भाइयों में युद्ध होने लगे, और जैसी धरती पर बार बार पटकने लगे, सुग्रीव भाग गया। भाग करके बोला वाह भगवान अच्छी रही मित्रता, थोड़ी देर और रह गया था, मेरा तो हो गया था राम नाम सत्य। भगवान ने कहा तुम दोनों भाइयों में मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए माला पहन करके जाओ, फिर से ललकारो, देख लेना भगवान अब की बार देर ना हो जाए। अब जैसी दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा, बार बार धरती पर पटकने लगे, भगवान ने एक वट वृक्ष की ओट में खड़े होकर के जैसी बाण मारा, और जैसी आकर के बाली को लगा, बाली धनाम से नीचे गिरा, और गिरते भगवान से बोला प्रभु क्या कहा।
मारे मोही व्याध किनाई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। प्रभु आप तो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए, फिर आपने मुझे व्याध की नाई एक शिकारी की तरह क्यों मारा? भगवान ने कहा बाली तो बड़ा दुष्ट है, नीच है, पापी है, क्यों? अनुजीवधू भगिनी सुति नारी सुनि सट कन्या समिये चारी। छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, बहन, बेटी, चारों को एक समान समझना चाहिए। और ये नहीं कुदृष्टि बिलो की जो ताही वधे कछु पाप ना हुई। इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसके मारने में कोई पाप नहीं होता, तो बड़ा दुष्ट है, नीच है, पापी है। बाली ने कहा भगवान पापी हूं नहीं, पापी था। भगवान ने कहा क्या कहना चाहता है? बोला भगवान जिसके सामने अंतिम समय आप खड़े हो, बोला भी पापी बचा क्या? इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरा? भगवान ने कहा तेरे भीतर का पाप मर गया। पाप से डरो, पापी से नहीं। तेरे भीतर का पाप मर गया, तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दे सकता हूं। बोला नहीं प्रभु, यह अवसर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कह करके अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, बस इसे अपना पुत्र समझ लेना, क्षमा कर देना। स्वामी तेरे चरणों में बस ये की तमन्ना है दाता तेरे चरणों में बस ये की तमन्ना है तुम सामने हो मेरे प्रभु सामने हो मेरे। मेरा दम ये निकल जाए दाता तेरे चरणों की, स्वामी तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी। तकदीर बदल जाए दाता तेरे चरणों की, स्वामी तेरे चरणों की। जो गिर जाए मुश्किले है संभले पाए दाता तेरे चरणों की, आइए भाव से
स्वामी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिली जाए सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी। तकदीर बदल जाए दाता तेरे चरणों की, स्वामी तेरे चरणों की। इतना कह करके बाली का प्राणांत हुआ, सदगति दी, तारा रोने लगी, परिजन विलाप करने लगे। भगवान श्री ने सभी को ज्ञानोपदेश किया, शोक शांत कराया और सुग्रीव के द्वारा उत्तर क्रिया को कराया गया। लखन जी के द्वारा सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और साथ ही साथ अंगद को युवराज घोषित किया गया। कहीं सुग्रीव के भी मन में कहीं लालच ना कल आ जाए, पहले से युवराज घोषित कर दिया। और भगवान ने कहा सुग्रीव 4 महीने तक, जब तक वर्षा ऋतु रहेगी तब तक तुम राज्य का संचालन करो, सुख भोग करो, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना जानकी जी की भी खोज करनी है। हम तब तक प्रवर्सन पर्वत पर रहेंगे। और इतना कहकर के भगवान प्रवर्सन पर्वत पर आ गए। 4 महीने बीत गए। जीव की आदत होती है, भगवान की कृपा से राजपाट मिलता है, भगवान की कृपा से परिवार मिलता है, भगवान की कृपा से धन दौलत मिलती है, लेकिन जैसी धन दौलत राजपाट मिलता है आदमी भगवान का काज भूल जाता है। भगवान ने कहा लखन 4 महीने बीत गए, सुग्रीव ने तो कोई खोज खबर नहीं ली। एक काम करो, जाकर के जैसे भी डरा धमका करके लेकर के आओ सुग्रीव को, और इतना भी ज्यादा मत डरा देना कहीं सुग्रीव कहीं और ना भाग जाए। सबसे ज्यादा रामायण में अगर कोई भगोड़ा है तो सुग्रीव है। पूरी उम्र भागता ही रहा बाली के डर से। भाग तो हम भी रहे हैं ना, भाग ही रहे हैं ना। कुछ मजबूरी में भाग रहे हैं, कुछ जानबूझ करके भाग रहे हैं। सारा दिन भाग ही भाग चल रही है। एक बार एक बंबई का कुत्ता इधर घूमने आ गया। अब हमारे वालों कुत्तों की तो पूंछ यूं हिलती थी और बंबई वाले की यूं हिलती थी। हमारे वाले कुत्ते पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा भाई साहब पूंछ का स्टाइल अलग है आपका, हिलती तो हमारी भी है यूं, लेकिन तुम्हारी तो यूं हिलती है, स्टाइल अलग है। बंबई वाले ने कहा स्टाइल व स्टाइल कुछ नहीं है, बंबई में इतनी भीड़ है, यूं हिलाऊंगा कोई काट कर चला जाएगा, इसलिए यूं हिलती है। मजबूरी है, कुछ मजबूरी में हिल रहे हैं, कुछ हिलाए जा रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं, कुछ भगाए जा रहे हैं। सुग्रीव भी भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं, लेकिन सुग्रीव अगर भागता है तो ऋष्यमुख सत्संग की ओर भागता है, और जो सत्संग की ओर भागता है उसे हनुमान मिलते हैं, और जिसे हनुमान मिलते हैं उसे राम मिलते हैं। उसे ही तो राम मिलते हैं। लखन काल है, काल के डर से आदमी भगवान की ओर आता है। भगवान ने पहले ही कह दिया ज्यादा मत डरा देना कहीं और भाग जाए। भागे तो लेकिन आए किसकी तरफ? मेरी तरफ आए। और जैसे काल को आते देखा, तारा बीच में आ गई, रमा बीच में आ गई, हनुमान जी आ गए, और सुग्रीव अपनी सेना को लेकर के राम शरणागति हुआ। और 4 टोलियों में वानर दल को बांटा गया। प्रमुख दल जिसमें अंगद, जामत, हनुमान आदि हैं, जैसे ही चलने लगे सुग्रीव ने कहा 1 मास के अंदर अगर जानकी जी की खोज नहीं की गई तो सबका वध कर दिया जाएगा। और जैसे हनुमान चलने लगे, भगवान ने कहा सुन हनुमान, अपनी मुद्रिका अवतार करके दी, जानकी जी के विरह की कथा मुझे, उनको मेरे विरह की कथा बड़े प्रेम से सुना देना। हनुमान एक एक क्षण हमसे अब गुजर नहीं रहा है, कह देना सीता से चिंता ना करे। और जैसे हनुमान जी चलने लगे,
1 महीने का समय रख दिया। किससे मिलने चले? भक्ति की देवी सीता से। हम भी भक्ति के लिए चलते हैं, समय रख लेते हैं 41 दिन का, 51 दिन का, 71 दिन का, 3 महीने का। 41 दिन में भगवान भक्ति मिल जाए ठीक, और ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। वानर भी व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, भूख प्यास लग गई। हनुमान जी इनको लेकर के एक पर्वत की चोटी पर गए। ये साधना का सूत्र है, जरा समझना चाहिए। जीवन में हम जब भी भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, 2, 4, 10 दिन बाद व्याकुलता बढ़ जाएगी। तब हनुमान जी को लेकर के विचारों के शिखर पर गए, और जब चिंतन करेंगे हो सकता है व्याकुलता कम हो जाए, कई बार ज्यादा हो जाती है, और जब ज्यादा हो जाए तो हनुमान जी वहीं एक गुफा में घुस गए। एक गुफा बनी हुई थी, अर्थात भीतर चले गए, और जैसे भीतर पहुंचे वहां स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी मिली। स्वयं प्रभा अपनी ज्योत, अपनी स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी मिली। स्वयं प्रभा ने कहा किसको खोज रहे हो? बोले भक्ति देवी को। बोले भक्ति देवी को बाहर खोजोगे नहीं मिलेगी, भक्ति देवी के लिए तो आंख बंद करो। और जैसी वानरों ने आंख बंद की, अपने आप को सागर के किनारे पर पाया। वहां पर जटायु के भाई संपाति गीध ने कहा भक्ति तो उससे मिलेगी जो सागर पार कर जाएगा, वही भक्ति देवी का दर्शन कर पाएगा। कोई कहने लगा जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। कोई कहने लगा बूढ़ा हो गया हूं, कोई कहने लगा ये हो गया, कोई कहने लगा वो हो गया। हनुमान जी चुप बैठे हैं। तब जामन जी ने कहा अरे हनुमान जी आप चुप बैठे। बाल समय रवि भक्स लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्स लियो जब तीन ही लोक भय अंधियारो। त्राहि सो त्रास भयो जग कोय, संकट काहु सो जात न टारो। त्राहि सो त्रास भयो जग में, संकट काहु सो जात न टारो। देव ने आन करी विनती तब छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो। छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो, छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानती है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। हाथ ऊपर कर दे। संकट मोचन नाम तिहार। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु आन विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो जो कछु संकट होए हमारो जो कुछ संकट होए हमारो। कौन नहीं जानती है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 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 अरे हनुमान जी आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है, और आप चुप बैठे हैं। जैसे कहा राम काज के लिए, हनुमान जी एकदम से पर्वताकार होने लगे, हुम हुम की ध्वनि करने लगे और कहने लगे बोलिए जानिए, बोलिए हमें क्या करना है? लंका को उखाड़ करके लाना है, राक्षसों को मार करके लाना है, या जानकी जी को लेकर के आना है? बोलिए कौन सा काम करना है? बोला आपको इनमें से कोई सा काम नहीं करना, आपको तो बस जानकी जी की खोज करनी है। और जैसे कहा अच्छा जब तक मैं वापिस ना हूं तब तक यही खड़े कर रहना। और इतना कह करके हनुमान जी ने जोर से कहा जय श्री राम। श्री राम। क्या कहा? क्या कहा?
और हनुमान जी उड़ने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी किष्किंधा कांड से निकल करके सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हिंदू मतावलंबियों का सर्वाधिक गाया जाने वाला, पढ़ा जाने वाला पाठ है सुंदर कांड। आज भी गांव में मिल जाएंगे ऐसे लोग जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन सुंदर कांड उनके याद है। ऐसे लोग अनेक मिलेंगे। हम जीवन में जब भी समस्याओं से घिर जाएं तो सुंदर कांड की शरण में आया करते हैं। सुंदर कांड शीघ्र फल देने वाला है। आज भी 2-4 चौपाई सभी के याद मिलती है। क्या? जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए। सुंदर कांड की एक एक चौपाई में हनुमान जी उतर आए हैं, इसलिए जरा प्रणाम करके सुंदर कांड में प्रवेश करें। क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी जैसी सागर के ऊपर से उड़ने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भी व्यक्ति भक्ति के लिए चलेगा 3 प्रकार की बाधाएं आएंगी। देवलोक की सात्विक बाधा, भूलोक की रासिक बाधा और पाताल लोक की तामसिक बाधा। जैसी हनुमान जी सागर के ऊपर से चले, सागर से मैनाक नाम का सोने का पहाड़ आया। आकर के बोला, हनुमान जी थक गए होंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लो। आदमी जब भी भक्ति के मार्ग पर चलेगा सबसे पहली बात आएगी विश्राम की। लोग कहेंगे महाराज थक गया होगा, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा खा लिया करो, थोड़ा सा विश्राम कर लिया करो। हमें भी लोग सुझाव देते हैं, भगत जी को भी यही सुझाव देते हूं, महाराज थोड़ा सा। हमारे जैसे तो कह देते कि हाँ बैठ बताओ कहां है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं भैया, जब तक राम काज नहीं हो जाता तब तक विश्राम कहां, मुझे जाना होगा। विनम्रता से अस्वीकार किया और हनुमान जी ने कहा भैया अब जाना होगा। और जैसे ही बढ़े दूसरी बात आई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सर्पों की माता सुरसा रास्ते में मुंह फैला करके खड़ी हो गई। हनुमान जी से बोली, आज सूरन मोही दीन आहारा, आज सूरन मोही दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा।
इतना सुंदर आहार दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मां पहले राम काज कराऊं तब खा लेना। कहां जा रहा है? बोला लंका में। लंका में तो आज तक जो भी गया वापिस नहीं गया, इसलिए खाने के लिए जैसी मुंह फाड़ा हनुमान जी दुगने आकार के हो गए, फिर मुंह फाड़ा, फिर दुगने आकार के हो गए, फिर मुंह फाड़ा, फिर दुगने आकार के हो गए। हनुमान जी ने कहा कोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए थोड़ी आ रहा हूं। हनुमान जी एकदम से छोटे से बन गए और सुरसा के मुंह से घूम करके आए और बोले मां मैं पेट में पहुंच गया था वापिस। अच्छा मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, जाओ मेरा शुभाशीष है, तुम राम काज करके अवश्य लौटोगे। ये संत का स्वभाव है, संत जब चाहे बड़ा बन जाए और जब चाहे छोटा बन जाए। और जैसे ही अच्छा मां जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। अब पातालों की तीसरी बाधा, सिंहिका नाम की राक्षसी समुद्र में छिप करके रहती है, लेकिन भी कोई भी पक्षी उड़ता हो उसी की छाया पकड़ करके नीचे गिरा देती है, वध कर देती है। जैसे हनुमान जी को भी नीचे गिराया और हनुमान जी ने जैसी सिंहिका को देखा जोर से गदा का प्रहार किया और सिंहिका कौन है? जीवन की ईर्षा का नाम है। रहती कहां है? पाताल में। हम भले गड्ढे में रहें लेकिन कोई भी ऊपर उठेगा उसी की टांग पकड़कर। ये ईर्ष्याई है, तभी तो आज समाज में अच्छे काम नहीं होते। जोगिंदर भगत जी क्यों खड़े हैं, ये क्यों खड़ा है, वो क्यों खड़े हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ करके गिराएंगे। एक बार एक आदमी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा मांग, लेकिन याद रखना तू जो भी मांगेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। 3 वरदान मांग। चिंता में पड़ गया, फिर क्या फायदा, आदमी तो आदमी है। सोच करके बोला भगवान जी इन बुढ़ियाओं से भी बस भगवान बचाए, इससे अच्छा तो उनको भगवान बस। जब बुढ़ापे में इनकी ऐसी हालत है, जवानी में क्या होती होगी इनकी। किसी का सुंदर कांड हो, लंका कांड हो, इन्हें तो लंका कांड करना है। आराम से बैठ जाए जरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। और जैसी ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या मांगना, लेकिन पड़ोसियों के हाथ दुगना हो जाएगा। सोच करके बोला पक्की बात है ना। भगवान ने कहा पक्की बात है। बोला भगवान बस मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसियों की कितनी गई? भगवान ने कहा दूसरा भी मांग। बोला भगवान ने एक हाथ टूट जाए, एक पैर टूट जाए। पड़ोसियों के कितने गए? भगवान ने कहा और भी मांग। बोला भगवान बस 20 फुट का गड्ढा दरवाजे के बाहर खोद दे। पड़ोसियों के यहाँ कितना हो गया? अब इसको तो एक आंख से दिखता भी है, पड़ोसियों को तो इसको तो एक हाथ भी है, एक पैर भी है। अब लगा लुढ़क करके गिरने और पड़ोसी भी धड़ाम धड़ाम गिरने। हम भले ही गड्ढे में गिर जाएं, लेकिन कोई भी ऊपर उठेगा उसी की टांग पकड़कर। ये हमारे समाज की दशा है। और इसे तो कोई हनुमान ही मार सकता है, संत ही मार सकता है। सिंहिका का प्राणांत हुआ। हनुमान जी ने जोर से कहा जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसी सागर को पार किया, सुहेल पर्वत की चोटी पर आ गए। 3 चोटियां हैं, एक पर लंका, एक पर अशोक वाटिका, एक खाली चोटी है। हनुमान जी खाली चोटी पर खड़े हो गए और लंका को निहारने लगे। बड़ी सुंदर लंका है, गंधर्व कन्याएं नृत्य है, सुंदर सुंदर बाग सरोवर बावड़ी बने हैं। मुनियों को मोहित करने वाली गंधर्व कन्या नृत्य कर रही है। अखाड़ों में मल्ल युद्ध का अभ्यास हो रहा है। नाना प्रकार का मदिरा और मांस का भक्षण हो रहा है। साथ ही बड़े बड़े पहरेदार लंका की पहरेदारी कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा दिन में जाऊंगा पकड़ा ना जाऊं, इसलिए रात की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसी रात में मुख्य दरवाजे पर लंकिनी नाम की राक्षसी जैसे हनुमान जी को देखा, हनुमान जी छोटे से बन गए और छोटे से बन करके जैसे जाने लगे, लंकिनी ने कहा, चोर कहीं का कहा जा रहा। हनुमान जी ने कहा, यह भी अच्छा रहा, अपने आप तो इतने बड़े चोर की पहरेदारी करिए जो लोगों के घर लूटता है, और चोर हमें बता रही है। और जैसे लंकिनी ने कहा, रुका नहीं, एकदम से हनुमान जी उठे और एक मुष्टिका का प्रहार लंकिनी के ऊपर किया। लंकिनी वमन करती हुई गिरने लगी, धड़ाम से गिरी। एकदम से आंख खोल करके बोली, मैं समझ गई लंका के दिन बुरे आ गए। हनुमान जी ने कहा, बस एक ही मुट्ठी में हो गया काम। बोले जिस समय ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जा रहे थे, तब मुझसे बोले, जब तुम एक बानर की मुष्टिका से बेहोश होने लगो, वमन करने लगो, तो समझ लेना लंका के बुरे दिन आ गए। इसलिए जाइए महाराज, लंका आपकी है। हनुमान जी भीतर घुसे। ऐसा है रावण, हर घर के दरवाजे ऐसे बना रखे जैसे कोई मंदिर हो, बिल्कुल मंदिरों जैसे दरवाजे। हनुमान जी ने सोचा, जान की तो भक्ति तो मंदिरों में मिलती है, इसलिए क्या बोले, मंदिर मंदिर प्रीति कर सोदा, मंदिर मंदिर प्रीति कर सोदा, देखे जाता गणित योधा, देखे जा। कौन है आप? विभीषण से कहा, भैया कौन है? बोले मैं रावण का भाई हूं। हनुमान ने कहा, नहीं नहीं भाई, भाई तो तू मेरा है। रावण को अपना ही तो समझ रहा है, तू मेरा भाई है। कैसे रह रहा है यहां पर? वैसे तो अनेक बातें हुई, वर्णन नहीं होगा आज। कैसे रह रहा है? बोले पूछो मत, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहा करती है। हनुमान ने कहा, धन्यवाद कर भगवान का, के लिए जीभ की रक्षा के लिए 32 दांत बनाए हैं। अरे विभीषण, कैसा राम भक्त है भाई तू, नाम राम का लेता है और सेवा रावण की करता है। हम भी तो ऐसे ही हैं, भक्त राम के हैं और सेवा रावणों की करते हैं। सेवा रावण की करते हैं। हनुमान जी ने कहा, सुन विभीषण, आज मुझे मां का पता बता दे, कल सागर के उस पार आ जाना, मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा, बस आज मां से मिला दे। बोले भैया मां तो अशोक वाटिका में है। बोले बस ठीक है, रास्ता बताया। हनुमान जी ने कहा जोर से, जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हनुमान जी अशोक वाटिका में आए और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी बैठी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया और चुपचाप एकदम से उस अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़कर सोचने लगे, अब जाऊंगा, ये कहूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जब तक सोच ही रहे थे तब तक रावण आ गया।
ये सूत्र है। हम भी जब भक्ति के लिए सोचते हैं ना, आज करूंगा, अब करूंगा, ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जब तक सोचते रहते हैं तब तक कोई ना कोई रावण बीच में आ ही जाता है। रावण ने कहा, जानकी, 1 मास के अंदर अगर विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। जानकी जी रोने लगी। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने समझा, बहन, बेटी जानकी, रात मेरे सपने में एक बानर आया, पता है उसने लंका को जला दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे सोचने लगे, लंका भी जलानी है। हनुमान जी ने सोचा, कई बार क्या होता है ना, हमारे बच्चे अगर दुकान पर सामान लेने के पहुंच जाएं और कोई पड़ोसी जा रहा हो तो हम कहेंगे, एक काम करना, अगर कोई चीज भूल गए 10 रुपये की मिर्च भी भिजवा देना, कह देना मिर्च भी लेकर के आए। हनुमान जी ने सोचा, भगवान जी भी जब जल्दी में भूल गए होंगे कहना कि लंका जला करके आनी है। अब त्रिजटा के मुख से कहलवा रहे हैं कि लंका भी, लेकिन जलाऊंगा कैसे, अग्नि कहां से लाऊंगा, कैसे जलाऊंगा। फिर सोचा, जब भगवान की इच्छा है तो जलेगी तो जरूर, जैसी भी जलेगी। राम सब इंतजाम कर देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे। और जैसी जानकी जी रोने लगी, हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला, और जैसे मुद्रिका आई, जानकी जी ने कहा, ये नकली तो है नहीं, नकली होती हाथों में जल जाती, ये असली मुद्रिका लाना वाला कौन है, कृपा करके सामने आए। और जैसे कहा, हनुमान जी धड़ाम से नीचे कूदे, जय श्री राम। कौन हो आप? मां, मैं आपका बेटा हूं, राम का दूत हूं। अनेक बातें हुई। मां ने कहा, राम जी की सेना में तेरे जैसे छोटे बानर हैं क्या? बोले, नहीं नहीं मैया, मैं बड़ा भी हो जाता हूं। और इतना कहकर के हनुमान जी बड़े होने लगे। मां ने कहा, बस बस बस, एकदम से छोटे बन गए। ये संत का स्वभाव है, संत जब चाहे बड़ा बन जाए और जब चाहे, हम तो एक बार एमपी बन जाए, एमएलए नहीं बनते, एमएलए बन जाए प्रमुख नहीं बनते, प्रमुख बन जाए सरपंच नहीं बनते। हम तो रोज चाहते बड़े हो जाए, लेकिन संत जब चाहे बड़ा बन जाए और जब चाहे। अब जैसे ही मां से बोले, मां भूख लगी है। बोले, तू इतनी दूर से किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा? बोला, नहीं नहीं मां, पूछा। सुरसा मिली, कहने लगी तुझे खाऊंगी। सिंगिका मिली, कहने लगी तुझे खाऊंगी। संपत्ति तुझे खाऊंगा, लंकनी तुझे खाऊंगी। सारी दुनिया तो भूखों की बस्ती है मां, तड़पती तो तेरी गोद में हुआ करती है मैया। यहां तो खाने वाले हैं, खिलाती तो तू ही है बस मां। मां ने कहा, एक काम करना, एक काम करना, यहां पर फल लगे हैं, भगवान जी को भोग लगाना, कोई भी फल तोड़ करके मत खाना, जो टूटा हुआ वही खाना। जाओ शोक वाटिका में। और हनुमान जी ने देखा, सारे वृक्ष लदे हैं। अब लंका वाले फल थोड़े ही खाते हैं, लंका वाले तो शाम को ड्रिंक करते हैं, या फिर यूं कहो, जो ड्रिंक करते हैं वो लंका वाले होते हैं। अब हनुमान जी ने देखा कोई भी वृक्ष के नीचे फल नहीं गिरा हुआ। मां ने कहा, कोई फल तोड़ करके मत खाना। हनुमान जी ने सोचा, मां ने यही तो कहा है कि फल मत तोड़ना, मां ने ये थोड़ी कहा कि वृक्ष मत तोड़ना। वृक्ष तोड़ना तो फल तो अपने आप टूट जाएंगे। राक्षस सो रहे थे और लगे वृक्षों को तोड़ने, हिला हिला करके तोड़ने, फल खाने। और जो वृक्ष टूट जाता, राक्षसों के ऊपर गिराते। और राक्षस जैसे वृक्ष गिरता, थोड़ी देर के लिए तो करवट खोलते, आंख खोलते, और उसके बाद करवट बदलकर फिर सो जाते। बिल्कुल हमारे जैसा स्वभाव। हमें भी संत जगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तो हम बात याद रखते हैं, थोड़ी देर बाद आंख बंद करके फिर सो जाते हैं। हनुमान जी ने देखा ऐसे नहीं जागेंगे। हनुमान जी ने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके जोर जोर से फेंकना शुरू कर दिया। एकदम से पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और हनुमान जी ने पूंछ को फैलाया, राक्षसों को लपेट लिया और लगे पटकने, लगे पटकने। हाथ जोड़ने लगे, महाराज आज आज बख्श दे, फलों की पेटी तेरे पूरे घर में पहुंचा देंगे, आज आज छोड़ दे। हनुमान जी ने कैसे नहीं छूटेंगे, फिर कैसे? हनुमान जी ने कहा, सब कान पकड़ो। सबने कान पकड़े। हनुमान जी ने कहा, ऐसे नहीं, फिर कैसे? उठा बैठक शुरू कर दो। सबने उठा बैठक शुरू कर दी। हनुमान जी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, फिर कैसे? बोले, सब बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम। हनुमान जी के नेत्र बंद हो गए भाव में। दो राक्षस आए और निकल करके महाराज जय शंकर की। रावण से बोले महाराज बाग में मरकट आया है। रावण ने विद्वानों को बुला और पूछा है मरकट क्या होता है? बोले महाराज मरकट हमें भी नहीं पता। उनसे कहा मरकट क्या होता है? बोले महाराज वो मारता भी और काटता भी, इसलिए क्या नाम है मरकट। और सुनिए महाराज, पेड़ तोड़े सभी, पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। सुनिए महाराज, पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। क्या ये शरारत है महाराज हनुमान की? ये शरारत है महाराज हनुमान की। पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। रे पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। हाथ ऊपर करके गिरा। देखने में तो महाराज बंदर है वो, और ताकत में वीर धुरंधर है वो। देखने में तो महाराज बंदर है वो, और ताकत में वीर धुरंधर है वो। किससे तुलना करूं उस पहलवान की? रे किससे तुलना करूं उस पहलवान की? ये शरारत है महाराज हनुमान की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। हाथ ऊपर करके तोड़ डाले सभी से भी और संतरे, चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे। तोड़ डाले सभी सेब और संतरे। चीकू अंगूर आड़ू सभी रस भरे। उसने बर्बाद की है फसल आम की। उसने बर्बाद की ये फसल आम की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। ये शरारत है महाराज हनुमान की। पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। पेड़ तोड़े सभी बगिया वीरान की। ये शरारत है महाराज हनुमान 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 की। जय शंकर की। जय शंकर की। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और जैसे अक्षय कुमार आए, हनुमान जी ने एक वृक्ष इतनी जोर से घुमा करके मारा, अक्षय कुमार का वहीं अक्षय हो गया। और जैसे अक्षय कुमार मारा गया, एकदम से राक्षस घबरा गए और राक्षसों ने एकदम से क्या किया? राक्षसों ने अपने आप शुरू कर दिया, मालिक तो मारा गया इसलिए हमारा नंबर आ गया, अपने आप शुरू हो गए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। राक्षस गाने लगे। दो दूत निकल करके रावण के दरबार में पहुंचे और जाकर के बोले महाराज अनर्थ हो गया। रावण समझ गया अक्षय कुमार मारा गया, इसलिए जैसे ही अब की बार इस बेटी को पकड़े, जैसे ही अब की बार मेघनाथ को भेजा और जैसे मेघनाथ आया, हनुमान जी ने सोचा योद्धा तो मतलब का आ गया और लगे दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। और जैसी बार बार धरती पर पटकने लगे, राक्षसों ने देखा मालिक की तो हो रही पिटाई, अपने आप शुरू हो गए श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मेघनाथ छिप गया और देखा मालिक तो भाग गया, तो राक्षस अपने आप शुरू हो गए श्री राम जय राम श्री राम जय राम मेघनाथ प्रकट हुआ। मेघनाथ ने कहा क्या कर रहे हो? शत्रु के नाम की कीर्तन। बोले महाराज कर नहीं रहे हैं, करवाई जा रही है। आप तो भाग जाते, पीछे तो हम ही पकड़े जाते हैं। आदमी डर से भी भगवान का नाम लेता है। हमें आज 9 दिन हो गए कहते कहते जोर से बोलो जय श्री राम। सबके मुख से अब भी नहीं निकला जय श्री राम। और जिनके मुख से अब नहीं निकला ना, आज से 15 साल पहले जब यूपी में जाते थे ना और रात के 10-11 बजे कहीं को के बीच में से निकलना पड़ता था ना, तो स्कूटर पर अपने आप शुरू हो जाते थे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अपने आप हो जाते थे ना शुरू, बिना कहे हो जाते श्री राम जय राम। वैसे भी भगवान का नाम लेते हैं। एकदम से मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी पर किसी ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रावण के दरबार में जाना है। इसलिए जैसी ब्रह्मास्त्र लगा, हनुमान जी जिधर राक्षस ज्यादा खड़े थे धड़ाम से गिरे, कुछ राक्षस दब करके मर गए। ये संत का स्वभाव है। संत जब तक खड़ा रहेगा तो भी बुराइयों को मारेगा और नीचे गिरेगा तो भी। मेघनाथ ने कहा बांध करके लेकर के चलो। अब राक्षस लोग ऊपर चढ़ गए और हनुमान जी की जैसे एक आंख के पास आ, हनुमान जी ने धीरे से एक आंख को खोल दिया। ऊपर से श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। मेघनाथ ने कहा फिर कीर्तन। बोले महाराज करवाई जा रही है। पुनः मूर्छित करके रावण के दरबार में लाया गया। शिव अवतारी हैं, शिव रावण का गुरु है, लेकिन अहंकार के कारण अपने गुरु को भी पहचान नहीं पाया और लगा शब्द बोलने, कहने लगा बानर अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? बोला महाराज हम तो बानर हैं, हमारा तो स्वभाव ही तोड़ फोड़ का है। आप तो दूसरों का घर उजाड़ते हैं, अपनी तरफ भी देख लिया करें। रावण वैसे तो काल के वशीभूत है, लेकिन फिर भी कल्याण चाहता है। जानकी को सौंप दे, ईश्वर की शरणागति हो जाए। बोला आया बानर हमें सलाह देने, एक काम कर इस बानर का वध कर दिया जाए। विभीषण ने कहा नहीं भैया, दूत को मारना अच्छा नहीं होता, कोई और दंड दे दिया जाए। हनुमान जी सोचने लगे अब दंड तो वही देता ना जो मेरे साथ होगा, मैं भी दूसरे के साथ वही करूंगा ना। हनुमान जी ने भी सोचा राम जी ने इसकी बहन की नाक काटी है, कहीं रावण ये ना सोच ले कि राम के दूत की भी नाक काट लो। मन ही मन प्रार्थना करने लगे भगवान भगवान मेरी नाक कटे परवाह नहीं है, लेकिन मेरी नाक कटने का अर्थ है भगवान आपकी नाक कट जाएगी। आप ही बधाए भगवान। दो शब्द होते हैं हमारे पास, नाक और पूंछ। नाक तो दिखती है, पूंछ दिखती भी नहीं है, होती सभी को है, पूंछ का बड़ा है। आज भी कहते गांव में उसकी तो बड़ी पूंछ है भाई, पूंछ की बड़ी कीमत है, उसकी तो बड़ी पूंछ है।
और इन बुढ़िया माताओं का यही दर्द है कि घर में कोई पूछ नहीं है। इनका ये दर्द यहां भी नहीं निपटता, कथा में भी। हमारी तो पूछ ही नहीं है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ यूं पकड़ करके यूं लगे माथे पर लगाने। पूंछ की बड़ी महत्व है भाई, उसकी तो समाज में बड़ी पूंछ है। लेकिन राम भक्त पूंछ की परवाह नहीं करता। पूंछ है तो राम की बदौलत है। हाथी होता है ना, सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला जीव हाथी है। जब भी सड़कों पर निकलेगा लोग कहेंगे गणेश जी आ गए। सेवा करते हो ना, आजकल तो कम आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी के आगे जोड़े जाते तो हाथी के जोड़े जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कुत्ते भी अगर किसी को भौंकते हैं तो किसको भौंकते हैं? काम करते हैं ना, कुत्तों के डर से भागता है, अपनी डोर भगवान को सौंप। कपड़े कोई रजाई, हनुमान जी ने पूंछ को इतना फैलाया तो ने लपेट दी, और तेल था सब लगा दिया, खत्म हो गया। घी था सब लगा दिया, और जैसे पूंछ को अग्नि दिखाई, हनुमान जी ने जोर से कहा जय श्री राम। क्या कहा, क्या कहा? एक कटारी पर चढ़ करके गदा के परिवार से जैसी छत को तोड़ा, पूंछ को डाला, छत को तोड़ा, पूंछ को डाला। राक्षसों ने देखा इसे राम नाम बड़ा प्यारा लगता है, राम नाम सुन करके हमारा घर बच जाएगा, इसलिए सो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। हनुमान जी छत तोड़ने लगे, पूंछ डालने लगे, छत तोड़ने लगे, और देखते देखते पूरी रंगा धू धू कर जलने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पूरी रंगा धू धू जय है। भंडारा कल है या परसों? परसों। शांत हो जाएं, ये गुण हनुमान जी से सीखे। पूंछ की अग्नि को शांत करके हनुमान जी मां के पास आए। मां ने कहा इन्हें तो रास्ता रोकना बस। से यहां मत बैठना, सीधी बात है बिल्कुल। यहां कोई नहीं, ना आगे बैठेगा यहां कोई भी कल से, कथा हो या ना हो। कल देर से आए चाहे जल्दी आए, यहां मत बैठना। अब मां ने कहा हनुमान जब से तू गया लंका से लपटें उठ रही थी, राम नाम गूंज रहा था, क्या हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे राम नाम का यज्ञ चल रहा है। मां लंका जल गई, तूने लंका जला दी? ना ना मां, मैंने नहीं मैया, तेरे वीरे की श्वासों की अग्नि से जली है मां। और अगर तू सोचती है ना मां मैंने जलाई, तो सुन मां, राम जी का छोटा सा दूत आया, लंका को जला रहा है। जिस दिन मेरे राम जी आएंगे लंका वालों को जला करके जाएंगे, चिंता मत करना मेरी मां। मां मुझे कोई निशानी दे। मां ने कहा सुन हनुमान,
चूड़ामणि उतार करके दिया और बोली हनुमान राम जी से जाकर के कह दे 1 मास के अंदर मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो जानकी जी को जीवित नहीं पाएंगे। बस इतना काम करना। हनुमान कौन सा? राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। हनुमान जी जा रहे हैं। कौन कौन चाहता हमारी भी राम राम कह दे? राम जी से राम राम कहियो मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागरित बल अंजन पुत्र पवन सुत नामा। जरा सीधे होकर के बैठे। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सभी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर राम दूत रतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन विद्यावान गुणी अति चातुर को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हो राम जी से राम राम कहियो कहियो जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक डरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवा लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे हस कहि सिर बद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक देसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते राम मिलाए राजपद बीना तुमरो महा जुग सहस्त्र जो जर परवानो लीलोताए मधुर बंजानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुखलाई जल्दी नाग गए रचना दुर्गम काज जगत के जेते पैसार सब सुख आपन तेज समारो आप लोक हाकते कापे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत आवे मन राम कहियो कहि राम मान जी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के तुमरे बदन
जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर जाय जा जन्म हरि भक्त और देवता चित्र न धरे हनुमत से सर्व करे संकट कटे हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव